वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मित्रों, लोकतंत्र का पहला मंत्र यही है, जनता जागरूक होनी चाहिए। इंग्लिश में कहा गया, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। आज मैं थोड़ी अर्थ से संबंधित स्वार्थ की बात कर रहा हूं। केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहा, पूरे देश के केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्वार्थ की बात कर रहा हूं। कोरोना की जब महामारी आई थी, कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था, 18 महीने का डीए सीज कर दिया गया था। सब कर्मचारी सहमत थे कि ठीक है, डीए रुक जाए, लेकिन हमारे देश का यह कोरोना का संकट किसी भी तरह टल जाना चाहिए। देश के नागरिकों की जान नहीं जानी चाहिए। कोरोना को गए हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। अभी तक 18 महीने के डीए का कोई भुगतान नहीं हुआ है। ना जाने कर्मचारी संगठन भी किस कुंभकर्ण की निद्रा में सो गए हैं। अब मैं एक प्रश्न देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं, आप लोगों की अदालत में रखना चाहता हूं। ये जो 59 एमपीज का प्रतिनिधिमंडल अभी विभिन्न देशों के दौरे पर जा रहा है, कुछ जा चुके हैं और कुछ जाने वाले हैं, केवल मात्र उन देशों में यह संदेश देने कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। यह आज की बात नहीं है, 1947 से ही भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है। मैं पूछना चाहूंगा केंद्र सरकार से, मंत्रियों से, क्या आवश्यकता थी आज के इस संचार युग में, जब 1 मिनट के बाद हर खबर विश्व के कोने कोने में प्रसारित हो जाती है, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे एक्स के माध्यम से हो, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, फेसबुक के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो। आज की संचार की उत्तम व्यवस्था में क्या 59 प्रतिनिधियों का एक मंडल केवल मात्र यूएसए, यूके, जापान, कनाडा, जर्मनी, कांगो यह बताने जा रहा है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है? क्या आपको इसमें कोई तथ्य दिखाई देता है? कब तक हम मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? कर्मचारियों को 18 महीने का डीए नहीं मिला, कर्मचारियों को भी चिंता नहीं है। उनको बिल्कुल चिंता नहीं होगी जो शायद रिश्वत के चंद नोट अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन एक ईमानदार कर्मचारी जिसने पूरी निष्ठा से अपनी जिंदगी में काम किया है, क्या उसको 18 महीने का एरियर मिलना चाहिए या नहीं? कहां है राज्य सरकार के कर्मचारी, कहां है केंद्र सरकार के कर्मचारी? क्या सरकार इतनी आर्थिक रूप से निम्न अवस्था में है जो चौथी अर्थव्यवस्था बनने की बात करती है 4.19 ट्रिलियन के साथ? क्या वो देश के कर्मचारियों का 18 महीने का डीए का भुगतान नहीं कर सकती? जनता के लिए भी शर्म की बात है। कर्मचारियों को साहस करके आवाज उठानी चाहिए। सरकार तब तक नहीं जागेगी जब तक कर्मचारी आवाज नहीं उठाएंगे। लोकतंत्र में यह आवश्यक है और शायद इस देश की नियति तो यही है।